बच्चों, व्यावसायिक अध्ययन में हम लोगों ने अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंप्लीट कर लिया था और हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करके वो चैप्टर पूरी तरीके क्लोज कर दिया है। मैंने बताया था आपको 13 चैप्टर है आपके व्यावसायिक अध्ययन में, जिसमें से 12 और 13 ये 2 चैप्टर छोटे छोटे हैं। और अगर हम ये छोटे छोटे चैप्टर अभी कर लेते हैं तो कम से कम हमारे सिर पर से 2 चैप्टर का बोझा थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों बहुत सरल चैप्टर है, इसलिए अब मैं आप लोगों को उद्यमिता विकास ये पार्ट शुरू कर रहा हूँ। ये 13वां और आखिरी चैप्टर है आपका। फिर हम शुरू से शुरू करेंगे उद्यमिता विकास। ये उद्यमिता क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मनुष्य अपने जीवन व्यापन के अनेक आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। मनुष्य भाई रोटी कपड़ा मकान ये उसकी आवश्यकता है, और ये तीनों आवश्यकताओं को घर बैठे पूरा तो नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यही पहली लाइन का मतलब है कि जो मनुष्य होता है अपने जीवन व्यापन के लिए अनेक क्रियाएं संपन्न करता है, और वह अपने स्वयं का व्यवसाय भी कर सकता है, धंधा भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, पेशा भी कर सकता है। भाई अपने आप को जो भी सुख सुविधाएं है प्राप्त करने के लिए या तो मनुष्य कोई व्यवसाय करेगा, या कोई धंधा करेगा, या कहीं नौकरी करेगा, या खुद का कोई प्रोफेशन या बिजनेस स्टार्ट करेगा। लेकिन इन सब आर्थिक क्रियाओं से परे उद्यमिता स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। आगे समझ में, मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना ये उद्यमिता है। खुद का चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों के। ऐसा व्यक्ति जो निजी व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, निजी यानी खुद का, उसे उद्यमी या साहसी कहा जाता है, और उसके द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई को उद्यम कहा जाता है। यानी अब आपको उद्यमिता का मतलब समझ में आ गया होगा। उद्यमिता का एक ही मतलब है, स्वयं द्वारा स्थापित किया हुआ व्यवसाय। और जो व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय स्थापित करता है उसे उद्यमी कहा जाता है, उद्यमी। और उसके द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई को, उसके द्वारा स्थापित किया जाने वाला व्यापार उद्यम कहा जाता है। ठीक है, फिर है उद्यमिता। उद्यमी को स्वयं का रोजगार प्रदान करने के साथ अन्य लोगों के लिए आर्थिक क्रियाओं के अवसर का निर्माण करती है। मतलब अगर उद्यमी ने, एक व्यक्ति ने अपना व्यापार स्थापित कर दिया तो उसको स्वयं का व्यापार तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो जाएगा। भाई जैसे मैंने कोई फैक्ट्री डाल दी तो मुझे तो व्यापार मिल गया, मेरे साथ साथ आप सब लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। ये इसका बोलने का मतलब है। एक स्थापित उद्यम से सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता, यातायात के साधन, संचार के साधन, व्यापारिक मध्यस्थ और अनेक सेवाओं को रोजगार की प्राप्ति होती है। अब मेरी फैक्ट्री के अंदर जैसे ही मैंने कोई फैक्ट्री स्टार्ट करी तो सबसे पहले तो मेरे साथ और आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। माल खरीदने वालों को, माल बेचने वालों को, व्यापार करने वालों को, ट्रांसपोर्टेशन वालों को, जो भी बस सेवा, रेल सेवा है, यातायात के साधन है, उन लोगों को, कुल मिलाकर सभी को रोजगार मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार देश के आर्थिक विकास को नवीन दिशा प्राप्त होती है। ये इसके बोलने का मतलब है। ठीक है, पहले यह माना जाता था कि उद्यमी जन्म से होते हैं। मतलब पहले के ज़माने के लोग क्या बोलते थे, भाई जो व्यापारी है उसी का लड़का व्यापारी बन सकता है, मतलब व्यापार जन्म से होता है। ठीक है, वे पारस्परिक रूप से अपना ही पेशा उद्यमी के रूप में चुनते हैं। जैसे एक अनाज का व्यापारी है तो उसका लड़का भी अनाज का व्यापार करेगा। एक सुनार है, उसका लड़का भी सोने का, सुनार का व्यापार करेगा। ये पहले माना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह धारणा समाप्त हो गई। अभी ये धारणा समाप्त हो गई, अभी इसी सोच खत्म हो चुकी है। अब अपनी आवश्यकताओं और नव प्रवर्तन के सोच के बलबूते, अब नव प्रवर्तन मतलब नई नई खोज के बलबूते कोई भी व्यक्ति उद्यमी बनकर, यानी कोई भी व्यक्ति साहसी बनकर व्यापार का निर्माण कर सकता है और उद्यम में स्थापित कर सकता है, चाहे उसका परिवार के लोगों के जीवन भर नौकरी के अलावा कोई और अन्य कार्य नहीं किया हो। जैसे मेरे परिवार में सब लोग नौकरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं अपना खुद का व्यापार भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। एक उद्यमी का अर्थ यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, उद्यमिता का अर्थ और परिभाषा। उद्यमिता का अर्थ और परिभाषा ठीक से देखिए। सामान्य अर्थों में उद्यमिता शब्द से अभिप्राय व्यवसाय के क्षेत्र में नए अवसर की खोज करना है, उन्हें क्रियान्वित रखना और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से है। मतलब क्या है इसका? उद्यमिता का अर्थ जो है व्यवसाय के क्षेत्र में नए नए अवसर खोजना है। मतलब व्यवसाय में हम क्या नया कर सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नया क्या हो कि हमारा व्यवसाय तरक्की करे, ये उद्यमिता का असली अर्थ होता है। उद्यमिता शब्द से आशय व्यवसाय के क्षेत्र में नए अवसर की खोज करना है, ठीक है, उन्हें क्रियान्वित करना है और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से। मतलब नई चीज़ों की खोज, जोखिम उठाना, रिस्क लेना और बिजनेस को आगे बढ़ाना, यही उद्यमिता है। वर्तमान उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में उद्यमिता शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वर्तमान में जो उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था अभी उद्योगों पर डिपेंड है। हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत योगदान है और वर्तमान में उद्यमिता शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमिता में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति के साथ अन्य बातें भी शामिल होती हैं। मतलब व्यक्ति यहाँ जोखिम उठाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, व्यवसाय स्टार्ट करता है, और उसके साथ साथ अन्य बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने के लिए, यानी खुद की फैक्ट्री या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए साधनों को एकत्रित करना, कई प्रकार के साधन होते हैं, उनको जमा करना, नए अवसर की खोज करना और उनका लाभ उठाने के लिए प्रयास करना आदि, ये सब उद्यमिता के अर्थ हैं। यानी सीधी भाषा में एक नया बिजनेस स्टार्ट करना और कई लोगों को एकत्रित करना, साधनों की खोज करना और साधनों का उपयोग करना, रिस्क को उठाना, यही उद्यमिता है। परिभाषा कोई भी आप एक ले सकते हो, कोई भी एक परिभाषा ले लीजिए। हाँ, छोटी सी एक परिभाषा है, सबकी जरूरी तो नहीं है, कोई भी एक परिभाषा ले लीजिए। ये ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, ठीक है। जे स्टेपनेक क्या, उद्यमिता किसी उपक्रम में मतलब व्यापार में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता और विविधीकरण करने की नव प्रवर्तन की इच्छा है। परिभाषा तो आपको एज इट इज ऐसी याद करनी पड़ेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उद्यमिता की विशेषताएं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हम 5 विशेषताओं से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 5 विशेषता ही इसकी परीक्षा में पूछी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6। जोखिम उठाने की क्षमता। देखो, मैंने बताया आपको कि जो व्यक्ति उद्यमी होता है वो रिस्क लेकर कार्य करता है, जोखिम उठाता है, एक व्यापार चालू करता है। अब जोखिम इसलिए कहा गया है कि भाई ज़रूरी थोड़ी कि व्यापार सफल ही होगा। देखो, पढ़ते हैं हम लोग, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम होता है, ये बात तो आप भी जानते हो, हर जगह जोखिम है। व्यवसाय में इसकी मात्रा अधिक होती है, यानी व्यापार में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि व्यापार में आर्थिक संसाधनों को एकत्र करके उत्पादन का कार्य किया जाता है। कई प्रकार के संसाधन होते हैं, भूमि की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, कोयले की ज़रूरत पड़ती है। इन सब को एकत्रित करके उत्पादन का कार्य किया जाता है, लेकिन इसमें अनिश्चितताएं होती है। अनिश्चितता का मतलब ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपने व्यापार चालू किया वो सफल होगा ही। यही अनिश्चितताएं जोखिम को जन्म देती है और इसीलिए कहा गया है कि व्यापार में जोखिम होता है। उद्यमी जोखिम को वहन करने की क्षमता होती है। यही तो है कि उद्यमी एक व्यापारी जोखिम को वहन करता है। जैसे भाई मैं हूँ और मैंने रिस्क लेकर नेपानगर में या अपने आसपास के क्षेत्र में कोई फैक्ट्री स्टार्ट की, हो सकता है कि मेरा सारा पैसा उस फैक्ट्री में लगा दिया और अंत में मुझे सही परिणाम प्राप्त ना हुए और मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपना कर्जा उतारना पड़ा, मेरा व्यापार सफल नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है कि उद्यमिता में जोखिम उठाने की क्षमता होती है, ठीक है। संसाधनों का एकत्रीकरण और उपयोग। भाई हमारे आसपास बहुत सारे संसाधन हैं। तो बोलेंगे भैया कहाँ है? जमीन है, जंगल है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, आग है, कोयला है, लकड़ी है, ये सब संसाधन है।
और इसका उपयोग और इसका एकत्रीकरण उसी को आ सकता है जो उद्यमिता या उद्यमी हो। बताता हूँ कैसे। उद्यमिता द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करके दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है। मतलब एक अच्छा उद्यमी जो होता है, उद्यमिता के सभी साधनों का एकत्रीकरण, मतलब आसपास के सभी साधनों को जमा करके उसका अच्छे से उपयोग करता है। वर्तमान समय में उत्पादक मतलब फैक्ट्री में मालिक विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन आदि विभिन्न व्यक्तियों के पास होते हैं। उद्यमी इन संसाधनों को एकत्रित करके उनमें संयोजन कर उत्पादन की प्रक्रिया करता है। इसका सीधे सीधे मतलब है कि हमारे आसपास के सभी संसाधनों का उपयोग करके उनको जमा करता है और उनका अच्छा उपयोग करता है, जिससे व्यापार में उत्पादन कार्य शुरू किया जा सके। तीसरा है नव प्रवर्तन की योजना। नव प्रवर्तन मतलब नई नई चीज़ों की खोज। नव प्रवर्तन अथवा कुछ नया करना। नव प्रवर्तन को वास्तविक स्वरूप उद्यमिता के माध्यम से दिया जा सकता है। मतलब कुछ नया करने की सोच एक उद्यमी ही हो सकती है। एक उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो नव प्रवर्तन को जन्म देता है। कुछ नया करना, मार्केट में अपने आप को कुछ नया दिखाना। उद्यमी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में किसी नई बात को प्रस्तुत करता है। आप देखते होंगे बाजार में हमेशा नई नई चीज़ें आती है। तो नई नई चीज़ें लाता कौन है? एक साहसी व्यक्ति, एक उद्यमी, एक व्यापार का मालिक। ठीक है। नया उत्पाद बाजार में लाना, नई चीज़ों को बाजार में लाना, नया उत्पादन तकनीक की स्थापना करना, कोई टेक्निक लेकर आना, नए बाजार में उत्पाद को प्रवेश कराना आदि इस कार्य में शामिल। आप देखते होंगे मार्केट में हमेशा कुछ न कुछ नया आता है। तो ये नए प्रवर्तन की खोज जो होता है वो उद्यमी के द्वारा ही होती है। निरंतर प्रक्रिया। उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब जो है ये निजी व्यवस्था स्थापित करना, संगठन को मजबूत करना, लोगों को जमा करना, साधनों का एकत्रितकरण करना, बाजार में नई चीज़ों की खोज करना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। मैं थक गया, ठीक है, कोई और करेगा। उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है। केवल नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है। मतलब सिर्फ नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया उद्यमिता नहीं है, बल्कि उसका दक्षतापूर्ण संचालन करना ये भी उद्यमिता है। मतलब उस व्यापार को अच्छे से चलाना ये भी उद्यमिता है। व्यवसाय को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए लंबी अवधि का लक्ष्य तय करना, दिन प्रतिदिन निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि उद्यमिता में शामिल होता है। मतलब हमारा व्यापार जो हमने स्टार्ट किया है सिर्फ स्टार्ट करना ही उद्यमिता नहीं है, उसको आगे ले जाना, लक्ष्य तक पहुंचाना और रोज नई तरकीबें सोचना, उसमें नए नए निर्णय लेने की क्षमता रखना, ये उद्यमिता है। ठीक है। और 4 हो गए, 1-2 और देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये देख लीजिए, पेशेवर प्रक्रिया। 5 करवा रहा मैं आपको। देश 20वीं शताब्दी पार कर 21वीं शताब्दी में चल रहा है, आपको भी जानते हो। ये कंप्यूटर का युग है। विकसित और विकासशील देशों में अब 2 प्रकार के देश होते हैं, 3 प्रकार के देश होते हैं, पिछड़े, विकसित और विकासशील। भारत फिलहाल विकासशील देशों में आ रहा है। देशों में उद्यमिता एक पेशे के रूप में कार्य करती है। उद्यमिता एक पेशे का कार्य करती है। कार्य कुशलता ही उद्यमिता को जन्म देती है ना। अच्छा कार्य से ही उद्यमिता का जन्म होता है। श्रेष्ठ प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग द्वारा उद्यमिता अभिप्रेरित होती है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दोगे, प्रशिक्षण दोगे, तो उद्यमिता के प्रति वो जागृत होगा, अभिप्रेरित होगा। उद्यमिता जन्मजात गुण नहीं है। मतलब उद्यमिता किसी के पास जन्म से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे पेशे का रूप लेते जा रही है। लोग धीरे धीरे समझते जा रहे हैं और ये जन्म लेते जा रही है। चिकित्सक यानी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, प्रबंधक, पेशे की तरह उद्यमिता विकसित हो रही है। ठीक है। बस बहुत है इतने 5। ठीक है ना। और भी है लेकिन आप 5 काफ़ी है। आप आगे भी पढ़ सकते हो। 5 विशेषताएं बहुत हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास का माध्यम। किसी राष्ट्र की उन्नति तब होती है जब वहाँ के नागरिक अपनी व्यक्तिगत कुशलता से आगे बढ़ते हैं। भाई कोई भी राष्ट्र विकसित कब होगा? जब वहाँ का नागरिक खुद तरक्की करेगा। उद्यमिता व्यक्तित्व का विकास का माध्यम है। उद्यमिता से व्यक्तित्व का विकास होता है। कोई भी नव प्रवर्तन को स्वीकार करने मात्र से साहसी नहीं होता। अगर आप लोगों ने बाजार में आने वाली नई चीज़ों को स्वीकार कर लिया तो आप साहसी थोड़ी है, बल्कि उसकी प्रक्रिया को निरंतर संपादित करते हुए आपको व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास ही उसे सफलता की ऊंचाई तक ले जाएगा। ठीक है। अपनी किताब से आप ये 6 विशेषताएं पढ़ सकते हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता का महत्व। ठीक है। यह महत्व में भी हम 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे। ये
उद्यमिता की आवश्यकता प्रत्येक देशवासी को होती है। मैंने आपको उद्यमिता का मतलब समझा दिया। उद्यमिता का मतलब होता है अपने स्वयं के व्यवसाय की स्थापना करना, और आज उद्यमिता की आवश्यकता प्रत्येक देशवासी को होती है, चाहे वह विकसित हो या विकासशील। विकासशील देशों में उद्यमिता की आवश्यकता विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए होती है। मतलब विकासशील देश होते हैं वहाँ भी उद्यमिता की आवश्यकता होती है और विकसित देशों में भी होती है। विकासशील देश जो होते हैं वहाँ उद्यमिता की आवश्यकता जो होती है विकास प्रक्रिया के लिए होती है, जबकि विकसित देशों को विकास बनाए रखने के लिए होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई दो प्रकार के देश फिलहाल, विकासशील और विकसित। जो विकसित है वो विकसित ही रहे, इसके लिए भी उद्यमिता की जरूरत है, और जो विकासशील है वो विकसित देश बन जाए, इसके लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। उद्यमिता का साफ मतलब मैंने समझा दिया आपको। उद्यमिता का मतलब होता है स्वयं का व्यवसाय शुरू करना। ठीक है, अब उसकी महत्व देखिए आप। आर्थिक विकास को गति। आर्थिक विकास मतलब सबको मालूम है, आर्थिक विकास मतलब देश में इकोनॉमिक फैक्टर। बताता हूँ। हाँ, जिस देश में उद्यमियों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना देश आर्थिक विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा। मतलब क्या है इसका? भाई जिस देश में उद्यमी ज़्यादा तेजी से गति करेंगे उस देश में उसका विकास तेजी से होगा। अभी हमारे पीएम प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया था। आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग का मतलब उनका ये था कि भाई आगे आके खुद उद्यमी बने, साहसी बने और अपना व्यापार चालू करे, दूसरे देशों पे निर्भर ना रहे। ये इसका मतलब था। ठीक है, कई लोगों ने उसका मजाक बनाया, ठीक है, लेकिन असली हकीकत हमारे कॉमर्स वाले बच्चों के सामने आ जाएगी कि उनके बोलने का मतलब क्या था। ठीक है, जिस देश में उद्यमियों की संख्या जितनी अधिक होगी उस देश का आर्थिक विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा। ठीक है, मतलब जो साहसी व्यक्ति है खुद का व्यापार चालू करेगा उस देश का विकास जोरों पर होगा। उद्यमिता से व्यक्तियों में साहसी भावना, साहस की भावना आती है, रचनात्मक मनोवृत्तियाँ आती हैं, उपलब्ध दृष्टिकोण का विकास भी होता है। इसके कारण व्यक्ति की व्यावसायिक अवसरों की खोज करता है, नए नए व्यावसायिक अवसर खोज के निकालता है, उसका विदोहन करने के लिए नए नए उद्यम स्थापित करता है, नई नई फैक्ट्रीज, नए नए व्यापार स्थापित करता है। इस प्रकार देश में औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। ठीक है, समझे आप लोग? मतलब साफ है, देश तरक्की करेगा अगर यहाँ का नागरिक उद्यमी साहसी बनकर स्वयं का व्यवसाय चालू करेगा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लीजिए ये साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधन, देश में बहुत सारे साधन हैं, प्राकृतिक साधन है, मानवीय साधन है। प्राकृतिक संपदा, कच्ची सामग्री, खनिज, मानव कौशल द्वारा बनाए गए सर्वोत्त चीज़ों का सर्वोत्तम उपयोग साहसिकता के विकास से ही संभव है। मतलब यह है कि हमारे देश में कई प्रकार के संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन भी है, भूमि, जल, वायु, मिट्टी, जंगल, और मानव निर्मित संसाधन भी है, फैक्ट्रीज, ये सब। और इनका अगर साहसिकता के साथ उपयोग किया जाए तो विकास, इसका उपयोग साहसिकता के विकास से संभव है। उद्यमी यानी साहसी व्यक्ति अपने प्रबंधकीय कौशल से, अपने दिमाग का प्रयोग करके, अप्रयुक्त साधनों का कुशल उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। हमारे आसपास जितने भी संसाधन हैं उसका अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो देश का विकास पक्का है। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ लीजिए आप तीसरा, रोजगार के अवसर में वृद्धि। उद्यमिता के विकास से देश में नए नए उद्योग खुलते हैं, विद्यमान इकाइयों का विकास और विस्तार होता है। उद्यमिता के विकास से देश में नए नए उद्योग खुलते हैं, विद्यमान इकाइयों का विकास और विस्तार होता है, जिससे समाज में अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने लगता है। यानी भाई आप ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे। ठीक है, जो उद्यमी बनकर, साहसिक बनकर आगे आकर स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करेगा, स्वयं आगे आएगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा और
साहसी प्रवृत्ति की वजह से देश का विकास भी होगा। उद्यमिता के द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर, उच्च टेक्नोलॉजी, जैविक इंजीनियरिंग, दूरसंचार, जीव रसायन, यंत्र, रोबोट आदि का प्रयोग करके नए नए उद्योगों की स्थापना की जा रही है। ठीक है। फिर है पूंजी निर्माण में सहायक। उद्यमिता ही एक ऐसा घटक है जो देश की बचतों को उत्पादक कार्यों में विनियोजित करने में सहायक होता है। मतलब उद्यमिता से ही देश में पैसा आएगा, उद्यमिता से ही देश में पैसा बना रहेगा, उद्यमिता से ही देश में पूंजी होगी और उद्यमिता से ही उत्पादक कार्य में विनियोजन को सहायक मिलेगी। मतलब उत्पादन कार्य में पैसा उद्यमिता से ही आएगा। पूंजी निर्माण आज प्रत्येक देश की महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। देश में पूंजी बनाकर रखना, देश में पैसा बनाकर रखना, बैलेंस बनाकर रखना हर देश की समस्या है। लेकिन अगर हम बाहरी देशों के प्रोडक्ट खरीदेंगे, बाहरी देशों के व्यापारों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे देश का पैसा बाहर चला जाएगा। और उद्यमी बनकर अगर हम हमारे देश में ही व्यवसाय शुरू करेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा और पूंजी निर्माण हो पाएगा। उद्यमी व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि करके पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करता है। ठीक है। उद्यमी व्यक्ति जो होता है वो व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि करता है, नए नए उद्योग स्थापित करता है और देश में पूंजी निर्माण अच्छे से हो सकता है। राष्ट्रीय विकास में योगदान। उद्यमी देश में उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं। जो उद्यमी होते हैं देश में जितने भी साधन होते हैं उसका उपयोग करते हैं। ये समाज में भौतिक और मानवीय साधनों का अधिकतम दोहन करते हैं। जो भी समाज में भौतिक साधन है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है, मानवीय साधन है, मानव द्वारा निर्मित है, इन सबका अच्छे से उपयोग करते हैं। रोजगार और आय का सृजन करते हैं, रोजगार की स्थापना करते हैं, लोगों की आय बढ़ाते हैं। नवीन संतुष्टियों का सृजन करते हैं, लोगों की संतुष्टियों के बारे में ध्यान रखते हैं और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार देश में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है। ये 5 महत्व। ठीक है। आप 6वां महत्व पढ़ लीजिए, जीवन स्तर में सुधार। एक उद्यमी व्यवसाय की स्थापना करता है और आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने का प्रयास करता है। मतलब उद्यमी जो होता है अपने स्तर पर व्यवसाय शुरू करता है और आवश्यक वस्तुओं को कमी को दूर करने का प्रयास करता है। बाजार में नए और उत्तम किस्म के उत्पादों की पूर्ति करता है। उद्यमिता लघु उद्योगों की सहायता से आम आदमी के जीवन स्तर वृद्धि करती है। और उद्यमी जो होता है लघु उद्योगों की सहायता से आम आदमी के जीवन स्तर में वृद्धि करता है और न्यूनतम लागत पर यानी कम से कम लागत पर उपभोक्ता के उपयोग के लिए विभिन्न वस्तुएं उत्पन्न करता है। कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है। इतना काफ़ी है। हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन, उद्यमिता और प्रबंधन में अंतर। भाई उद्यमिता मतलब स्वयं का व्यवसाय और प्रबंधन मतलब किसी और के व्यवसाय को संभालना होता है। सबसे बड़ा अंतर आपको ये समझा देता हूँ मैं। ठीक है। अगर मैं उद्यमी हूँ तो मैं मेरा व्यवसाय चला रहा हूँ, और अगर मैं प्रबंधक हूँ इट मीन्स मैं मेरे व्यवसाय में कार्यरत नहीं हूँ, मैं किसी और के व्यवसाय को संभाल रहा हूँ। ठीक है। बस ये सबसे बड़ा अंतर है। तो ठीक है। पद। उद्यमिता उद्यम का स्वयं स्वामी होता है। उद्यमिता जो होता है इसमें मैं खुद अपने ही व्यापार का स्वामी हूँ। यह मतलब उद्यमी उद्यम का यानी व्यापार का स्वयं स्वामी होता है और यह मतलब प्रबंधक उद्यम का कर्मचारी होता है। मतलब वो किसी और पे डिपेंड होता है, किसी और का व्यापार समझता है। समझ में आ गया होगा आपके? सरल है ना। कार्य। ये जो उद्यमी होता है वह उपक्रम को प्रारंभ करता है मतलब शुरू करता है। मैंने मेरी फैक्ट्री शुरू करी, मैं उद्यमी हूँ, और किसी और की शुरू हुई करी हुई फैक्ट्री को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रबंधक हूँ। तो यह उपक्रम को संचालित करता है। मतलब जो उद्यमी होता है ये व्यापार का स्वयं मालिक होता है, और जो प्रबंधक होता है वो किसी और के व्यापार को चलाता है, वो व्यापार का एक कर्मचारी होता है। उद्यमी जो होता है उपक्रम को प्रारंभ करता है, व्यवसाय को चालू करता है। प्रबंधक व्यवसाय को संचालित करता है, चलाता है, शुरू नहीं करता है। संसाधन का एकत्रीकरण। यह आवश्यक संसाधनों को एकत्र करता है। कौन? उद्यमी। उद्यमी जो होता है आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करता है और यह प्रबंधक संसाधनों का उपयोग करता है। जैसे मान लो भाई मैं उद्यमी हूँ तो संसाधनों को एकत्रित मैंने किया है और मेरे प्रबंधक ने उसका उपयोग किया है। ठीक है। जोखिम। यह जोखिम उठाता है। कौन? उद्यमी। और प्रबंधक जोखिम से बचता है क्योंकि ये तो कर्मचारी है। जोखिम उठाएगा मालिक, फैक्ट्री का मालिक। कर्मचारी का के लिए जोखिम उठाएगा भैया। ठीक है। ये 4 अंतर हो गए और देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए प्रतिफल। वैसे तो बहुत सारे अंतर है। प्रतिफल। उद्यमी को अपने कार्य के प्रतिफल के रूप में लाभ मिलता है। फैक्ट्री के मालिक को लाभ होगा
और कर्मचारी प्रबंधक को वेतन मिलेगा, उसको तो वेतन ही मिलेगा क्योंकि वो तो एक कर्मचारी है। पद्धति यह कार्य के लिए औपचारिक मार्ग अपनाता है, औपचारिक, और यह अनौपचारिक मार्ग अपनाता है। औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समझ में आ जाएगा जब आप खुद उद्यमी बन के काम करोगे। ठीक है, बस बहुत है, 5 अंतर और भी है लेकिन 5 अंतर काफ़ी है आपके लिए। ठीक है।